Hello students and welcome to your English class. As I promised, I am here with the third part of the video of reporting speech. तो यहाँ पर इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, स्पेशली प्रोनाउंस के। यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम टेंस पार्ट ले रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ड का जो टेंस है वो प्रेजेंट फ्यूचर में है तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा और अगर वो पास्ट टेंस में है तो कैसे चेंज होगा। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट केस यहाँ पर हम ले रहे हैं इफ रिपोर्टिंग वर्ड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है सेकंड वीडियो में, उसे देख लीजिएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ध्यान से सुनिएगा। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। माइट एड कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच की टेंस चेंज नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, सतीश सेज, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ड और अगर आप देखें तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस में। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रूल ऐसा कहता है कि बाकी किसी भी सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। अब चलिए हम इसे चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सतीश सेज। सेकेंड पार्ट की वीडियो मैंने आपको समझाया था, हम कॉमा रिमूव करते हैं, उसकी जगह लगाते हैं दैट। ये भी मैंने आपको समझा रखा है। अगर यहाँ सतीश की बात हो रही है दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक बॉय है तो यहाँ पर आएगा ही। सतीश सेज दैट ही। अब एम का इस्तेमाल तो आई के साथ होता है, ही शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। हमने यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट टेंस में है। तो सतीश सेज दैट ही इज फ्लाइंग अ काइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेम रूल है फ्यूचर टेंस के लिए। अगेन यहाँ पर लिखा है सतीश, इसका ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है विच इज इन फ्यूचर टेंस। तो सतीश विल से, कॉमा रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही, दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन से किसमें चेंज हो जाएगा, राइट, थर्ड पर्सन ही। यहाँ देखिए वांट लिखा है, यहाँ हो जाएगा वांट्स। आई होप आपको अग्रीमेंट ऑफ वर्क विद सब्जेक्ट आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट आल्सो, ओके। सो ही वांट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो कभी कभी एग्जामिनर्स कंफ्यूज करने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में या फ्यूचर में दे सकते हैं, तो बी केयरफुल। फर्स्ट केस आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब हम देखें सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे, ओके ओके। सो फर्स्ट केस के बाद जो हमारा सेकंड केस है, फर्स्ट केस में हमने देखा जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है। यहाँ पर क्या है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो फिर कैसे टेंस चेंज होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगेन मैंने एक टेबल बनाई है, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके। सो सबसे पहले है, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर वर्ब का राइट, कहीं भी राइट लिखा हुआ है तो जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे आप तो राइट का रोट हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, राइट। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस जिसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इज एम आर राइटिंग, राइट वर्ड ही लेके हम चल रहे हैं वर्ड को। इज एम आर राइटिंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो वाज वर राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट से किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इंसिडेंट पास्ट में घटा है उससे और पीछे हम जाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है।
अगेन आई पॉइंट हियर कि अगर आपको टेंस में डाउट है, आपको टेंस नहीं समझ में आए हैं जो कि 12 टेंसेस है, देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ टेंस, राइट। यहाँ मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको टेंसेस आते हैं, राइट। सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगेन किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये दो रूल्स हैं आपके टेंस चेंज करने के लिए। आप एक लास्ट रूल के बाद हम लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, सो ये हमारा लास्ट अभी जो हम रूल्स कर रहे हैं ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम आएंगे अपनी एक्सरसाइजेस पर, एक्सरसाइजेस आप खुद सॉल्व करेंगे। सो चेंजिंग स्टेटमेंट इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू is changed to told, replied, remarked। अगर कहीं लिखा है जैसे राम said to श्याम, तो आप लिखेंगे राम told श्याम। told के साथ to का इस्तेमाल नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। The inverted commas are removed। जो inverted commas लगे होते हैं we have already discussed, उसकी जगह हम that का इस्तेमाल हो जाता है। The conjunction is used to connect the reporting clause with the reported speech। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जितने भी हमने जॉइनिंग वर्ड्स पढ़े हैं, आई होप आपको आता होगा। एंड वो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज आपको पढ़ाया था मैंने, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले जो होते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है, दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला कनेक्टर जो हम यूज करते हैं वो क्या है, दैट। इसके अलावा भी जब क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो इफ, विच, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं ताकि हम उन्हें कनेक्ट करके स्टेटमेंट बना सकें। तो ये तो हुई अभी तक रूल्स की बात, जो थियोरी पार्ट है। अब हम प्रैक्टिकली सारे रूल्स को सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितने सेंटेंसेस को हम चेंज कर पा रहे हैं। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो हियर आर द एक्सरसाइजेस। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये मैं आपके लिए 4 स्टेटमेंट्स लाई हूँ जो डायरेक्ट स्पीच में है, और हमने अभी तक जितने रूल्स पढ़े हैं उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे और फिर देखिएगा आपको कितनी इजीली सारी चीजें समझ आएंगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट टेंस में है। इसका मतलब सारी चीजें हमें चेंज करनी है, टेंस चेंज करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो रामू सेड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, और रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, दैट। अगेन ये आपका फर्स्ट पर्सन में है, रामू की बात हो रही है, इसे आप चेंज करेंगे थर्ड पर्सन में, क्या हो जाएगा, ही। अब आई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर आपने पीछे टेंस चार्ट को अच्छे से देखा हो तो आपको याद होगा कि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, और मैंने आपको समझाया था जब कोई चीज पास्ट टेंस में होती है तो पास्ट के भी पास्ट में हमें जाना पड़ता है, यानी सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट, राइट। तो सॉ यानी ये इसका रूट वर्ड है सी, सी का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, परफेक्ट टेंस की हमेशा पहचान याद रखिएगा, हैज हैव हैड होती है, और क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड, राइट। तो ही हैड, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर लीजिएगा। तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सी। रामू सेड दैट ही हैड सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट। हमने अपने सारे रूल्स यहाँ अप्लाई कर लिए और हमारा एक सेंटेंस बिल्कुल रेडी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप एक्सरसाइज देख के वीडियो पॉज करके इसे पहले खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन करूंगी फिर आप उसे मैच कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। सेड टू लिखा हुआ है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि सेड टू हमारा चेंज हो जाता है टोल्ड में, टोल्ड या रिक्वेस्टेड या इंक्वायर्ड या आस्क्ड, यहाँ पर सिंपली टोल्ड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सतीश टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लिखेंगे हम, दैट। तो सतीश ने मुझे क्या बताया, अगेन ही। अब ये देखिए आई एम लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट। तो एम की जगह हो जाएगा
was. तो सतीश told me that he was very happy. Here की जगह क्या हो जाएगा? There. ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी. Now we'll come to the third one. इसे ट्राई कीजिए. He said, अभी तक आ गया होगा आपको that. I की जगह क्या हो जाएगा? He can का अगेन हमने पढ़ा था could. He could do. this का क्या हो जाएगा? that. He could do that work. अब हमने यहाँ do का did इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपको पता है did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो हमने यहाँ can को चेंज कर दिया है, can को कर दिया है could. ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन. रेनू said to me. अगेन said to है तो इसकी जगह हम लिखेंगे रेनू told me. रेनू told me that. अब यहाँ रेनू जी हैं, एक फीमेल है, तो इसका थर्ड पर्सन क्या बन जाएगा? शी. आप देखिए ये सेंटेंस वॉश और वॉशिंग यानी कि ये आपका क्या है? पास्ट टेंस है और आईएनजी लगा है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अगेन आपको रेफर करना पड़ेगा टेंस वाला टेबल. सिंपल पास्ट का सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा? पास्ट के भी पास्ट में, यानी क्या था? पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो अगेन कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आई होप आपको वर्ब्स आते हैं. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हमने क्या पढ़ा था? हैड होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन लग जाएगा और ये हो जाएगा वॉशिंग. राइट. So Renu told me that she had been washing clothes. ये आपकी 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसको ट्राई कीजिएगा खुद करने का. आई होप यहाँ तक काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. नाउ वेट फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके स्टेटमेंट्स क्वेश्चन फॉर्म में हैं तो आप कैसे उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. तब तक ट्यून टू द चैनल, वेट फॉर द अदर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.